द्रोणा आईसीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके समक्ष दैनिक प्रश्नोत्तरी की अगली श्रृंखला लेकर के आए हैं। उससे पहले हम आपको अपने यहाँ ऑनलाइन कोर्सेस के बारे में जानकारी दे दें, जो कि स्लाइड्स पर लिखा हुआ है। इसको आप एनालिसिस कर लें और अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें से कोई भी कोर्स जिसकी आपको तैयारी करनी है इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। चैलेंज फॉर यू, यस यू, 20 मिनट्स विद द्रोणा आईसीएस। हम आपके लिए लेकर के आए हैं MCQ डेली क्विज। क्लिक व्हाट्सएप लिंक डेली 10 PM। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां प्रतिदिन रात्रि 10 बजे 20 मिनट्स का MCQ क्विज होता है। उसमें आप पार्टिसिपेट करके स्वयं को आकलित कर सकते हैं। तो आज 14 अगस्त 2020 के दैनिक प्रश्नोत्तरी पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक में 4 वैकल्पिक उत्तरों में से आपको एक सर्वोत्तम उत्तर जो आपको सही लगता है विकल्प के रूप में कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। तो आइए, पहला प्रश्न हमारा, जो कि आज का विषय भारतीय राज्य व्यवस्था है और इसका उप विषय प्रस्तावना है। तो सभी प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था की हमारे संविधान प्रस्तावना से हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी घोषित किया गया था? यहाँ 4 वैकल्पिक उत्तरों में से पहला विकल्प है केशवानंद भारती निर्णय, वेरुबारी निर्णय, जस्टिस रामास्वामी निर्णय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भी सही उत्तर आपको लगता है उसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। आज का हमारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना में अभी तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? आप सही विकल्प का चयन करें और कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। पर आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना में संशोधन के उपरांत अखंडता शब्द किस पंक्ति में जोड़ा गया है? तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला जो विकल्प है अंतिम पंक्ति, द्वितीय अंतिम पंक्ति, तृतीय अंतिम पंक्ति या चतुर्थ अंतिम पंक्ति। इनमें से जो आपको उचित उत्तर लगता है उसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है? अगर आप लोगों को प्रस्तावना याद है तो आप वहां से देख करके इनमें इसका सही उत्तर आप इन विकल्पों में से चुन दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? आप सभी लोगों को पता है हमारा जो संविधान है वह संशोधनीय है और प्रस्तावना में
जो संशोधन किया गया है तो वह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? इन चारों विकल्पों में से एक सही उत्तर का चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ध्यान दीजिएगा, क्या असत्य है देना है। पहला है, केशवानंद भारती निर्णय 1973 में इसे संविधान का आत्मा घोषित किया गया है। बी ऑप्शन, इसके अंतर्गत संविधान निर्माण की तारीख का ज्ञान होता है। सी ऑप्शन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। और डी विकल्प है, मूल संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, जिसे धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है, शब्द नहीं था। इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। अब आते हैं हमारे प्रश्न संख्या 7 में, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? यहाँ विकल्प के रूप में पहला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बी ऑप्शन, भारतीय संसद द्वारा। सी ऑप्शन, भारत के प्रधान न्यायाधीश द्वारा। या डी ऑप्शन, भारत के लोगों द्वारा। इन चारों विकल्पों में से उत्तर विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व में सर्वाधिक प्राचीन प्रस्तावना किस देश की है? यहां आपको 4 विकल्पों में से सही उत्तर देना है। विकल्प हैं यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील या फिर कनाडा। इनमें जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा हो उसको उत्तर के रूप में चुन सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता, पैरिटी की बात की गई है, समता की बात कही गई है? 1, 2, 3 या फिर 4? सही उत्तर चयन करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। आज का प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन क्रम से दूसरे स्थान पर आता है? इसे आपको इस तरह से देखना है, जैसे प्रस्तावना जब आप पढ़ते हैं या फिर जो हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना वर्तमान में है, उसमें इन 4 शब्दों में से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य सेकंड नंबर पर कौन सा, या यूँ कहें दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आता है? इन 4 विकल्पों में से वह कौन सा विकल्प है जो हमारी प्रस्तावना में दूसरे स्थान पर आता है? अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह एक कथन है। निम्नलिखित में से यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यहां आपको पहचानना है। N.A. पालकीवाला, केशवानंद भारती निर्णय, जस्टिस रामास्वामी या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर का चयन करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। अगला प्रश्न है, हमारी संविधान की प्रस्तावना समानता, न्याय और बंधुत्व के लिए किस देश की स्वर्णिम क्रांति से प्रेरित है? 4 विकल्पों में फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन। सही उत्तर का चयन कर रिप्लाई दें कमेंट बॉक्स में। आज का प्रश्न संख्या 13 है, प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणराज्य निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? अर्थात गणराज्य से हमें क्या जानकारी मिलती है? लोकतंत्र की, या निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष की, या यह समाजवाद का द्योतक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं?
सही उत्तर का चयन करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। आज का प्रश्न संख्या 14 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा में उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया? विकल्प रूप में सरदार पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही विकल्प को उत्तर के रूप में चुन करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस तारीख को उद्देशिका को संविधान के प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946 या फिर 13 दिसंबर 1947। सही उत्तर का चयन कर विकल्प में रिप्लाई दें। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना के अंतर्गत नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, न्याय की बात पूछ रहा है, की गारंटी प्रदान की गई है? विकल्प में 1, 3, 5, 7 में से सही विकल्प को उत्तर के रूप में चुन करके रिप्लाई दें। प्रश्न संख्या 17 है, संविधान को किस तारीख को स्वीकार किया गया है? यहाँ 4 तारीख विकल्पों में दे रखी ABCD में। इनमें से जो आपको सर्वोत्तम सही लगे उसको उत्तर के रूप में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। प्रश्न संख्या 18 है, 42वें संविधान संशोधन 1976, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है ये, द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से किस पंक्ति में जोड़ा गया? यहाँ आपको गहन अध्ययन की आवश्यकता है प्रस्तावना की, तभी आप उत्तर दे पाएंगे। प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति या फिर द्वितीय अंतिम पंक्ति। जो आपको विकल्प बिल्कुल सही लग रहा है उसको उत्तर के रूप में चुन करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। अगला प्रश्न संख्या 19 है हमारा, प्रस्तावना में संशोधन के उपरांत कुल कितने शब्द जोड़े गए? जो हमारे प्रस्तावना में संशोधन हुए हैं उनके तहत मूल प्रस्तावना के बाद कितने शब्द जोड़े गए, ये आपको चुन करके बताना है। 2, 3, 4 या फिर 5। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से संविधान की प्रस्तावना में किस अनुच्छेद के द्वारा संशोधन किया गया है? अनुच्छेद के बारे में जानकारी देनी है। 112, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 368 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प को उत्तर के रूप में चुनकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। तो आज हमारी दैनिक प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को आगामी परीक्षाओं में इस दैनिक प्रश्नोत्तरी से लाभ पहुंचेगा और शीघ्र आप लोग अपनी परीक्षा में सफल होंगे। धन्यवाद। उत्तर पत्रिका